अटैक ऑन टाइटन चैप्टर 2 सीन शुरू होता है। अचानक कोलोसल टाइटन शिगाशिना का गेट तोड़ देता है। गेट के भारी टुकड़े उड़कर शहर के घरों के ऊपर गिरने लगते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लोग डर के मारे चीखते हुए इधर उधर भागने लगते हैं। इसी बीच एरिन और मिकासा अपने घर की तरफ दौड़ रहे होते हैं। आर्मिन घबराते हुए कहता है, अब बहुत देर हो चुकी है, इस शहर पर टाइटन्स का कब्जा हो जाएगा। लेकिन एरिन के मन में एक ही बात चल रही होती है। वह खुद से कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे घर को नुकसान पहुंचा हो। मुझे यकीन है माँ पहले ही वहां से निकल गई होंगी। जब मैं उस मोड़ पर पहुंचूंगा मेरा घर हमेशा की तरह वहीं होगा। लेकिन जैसे ही एरिन उस मोड़ पर पहुंचता है उसकी उम्मीदें टूट जाती हैं। उसके घर के ऊपर एक विशाल पत्थर गिर चुका होता है। एरिन घबराकर मलबे के बीच अपनी माँ को ढूंढने लगता है और तभी उसे अपनी माँ दिखाई देती है। वे एक भारी पिलर के नीचे बुरी तरह दबी हुई होती हैं। एरिन और मिकासा पूरी ताकत से पिलर उठाने की कोशिश करते हैं। तभी उन्हें दूर से टाइटन्स आते हुए दिखाई देते हैं। एरिन की माँ धीमी आवाज में कहती है, टाइटन्स अंदर आ गए है ना? फिर वह तुरंत कहती है, एरिन, मिकासा को लेकर यहां से निकल जाओ अभी। लेकिन एरिन मना कर देता है। वह कहता है, नहीं, हम आपको यहां से बाहर निकालेंगे, जल्दी। लेकिन उसकी माँ रोते हुए कहती है, मेरे पैर मलबे में दबकर कुचल गए हैं। अगर तुम मुझे बाहर निकाल भी लो तो भी मैं दौड़ नहीं पाऊंगी। एरिन जिद में कहता है, मैं आपको यहां से निकाल लूंगा। तब उसकी माँ चीख पड़ती है, तुम मेरी बात कभी क्यों नहीं सुनते? कम से कम आखिरी बार मेरी बात मान लो। तभी एक टाइटन उनकी तरफ बढ़ने लगता है। वह आखिरी बार चिल्लाती है, तुम दोनों यहां से भाग जाओ। उसी वक्त हानिस वहां पहुंचता है। वह टाइटन से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन एरिन की माँ डरते हुए कहती है, रुको, तुम इससे मत लड़ो, बच्चों को लेकर यहां से भाग जाओ। लेकिन हानिस कहता है, मुझे कम मत समझो कार्ला, मैं इस टाइटन को मार गिराऊंगा और तुम तीनों को बचा लूंगा। तुम्हारे परिवार ने मेरे लिए जो कुछ भी किया है, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारा कर्ज चुका दूं। लेकिन टाइटन को देखते ही हंस के दिल में डर भर जाता है और मन में सोचने लगता है, क्या मैं रिस्क ना लेते हुए सिर्फ बच्चों को ही बचा लूं, या फिर मैं इस टाइटन से लड़ने का खतरा उठाऊं ताकि उन तीनों को बचाने की कोशिश कर सकूं। कालरा की सुनूं या अपना कर्ज चुकाऊं। कुछ सेकंड के बाद हनिस फैसला कर लेता है। वह एरिन और मिकासा को उठाता है और वहां से भाग जाता है। पीछे से कार्ला धीमी आवाज में कहती है, थैंक यू। और अगले ही पल टाइटन उसे खा जाता है। कुछ देर बाद एरिन गुस्से में हानिस को मारते हुए चिल्लाता है, मैं कुछ सेकंड में मां को बचा लेता, अगर तुम वहां ना आते तो। हानिस उसे जमीन पर गिरा देता है और कहता है, तुम अपनी मां को इसलिए नहीं बचा पाए क्योंकि तुम अभी काफी स्ट्रांग नहीं थे। एरिन फिर हमला करता है लेकिन हानिस उसका हाथ पकड़ लेता है और रोते हुए कहता है, मैंने टाइटन का सामना नहीं किया क्योंकि मुझमें इतनी हिम्मत नहीं थी। फिर वह दोनों को एक बोट में बैठा देता है। उसी समय दो सोल्जर गेट बंद करने को लेकर बहस कर रहे होते हैं। एक कहता है, इसे खुला रखना बहुत रिस्की है, गेट बंद कर दो। दूसरा चिल्लाता है, क्या तुम पागल हो? अभी भी बहुत सारे लोग अंदर फंसे हैं। पहला सोल्जर कहता है, अगर यह गेट टूट गया तो टाइटन्स हर जगह फैल जाएंगे और इंसानों को अगली दीवार तक पीछे हटना पड़ेगा। दूसरा सोल्जर जवाब देता है, हम अपनी आंखों के सामने खड़े लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। लेकिन तभी आर्मर्ड टाइटन दौड़ता हुआ आता है और वॉल मारिया का गेट तोड़ देता है। लोग डर से कहने लगते हैं, क्या उसने वॉल मारिया तोड़ दी? अब कुछ नहीं बचा, टाइटन्स हमें फिर से खा जाएंगे। बोट में बैठा एरेन सोच रहा होता है, अब मैं कभी अपने घर वापस नहीं जा पाऊंगा। मां अब नहीं रही, मैं उन्हें कभी नहीं देख पाऊंगा। फिर उसके मन में एक सवाल उठता है, क्या यह इसलिए है क्योंकि इंसान कमजोर होते हैं? और फिर उसकी आंखों में गुस्सा भर जाता है। वह चिल्लाता है, मैं उन्हें पूरी तरह खत्म कर दूंगा, इस धरती पर मौजूद हर एक टाइटन को मिटा दूंगा। और फिर कहानी 5 साल आगे बढ़ जाती है। कमांडर कीथ शरिस नए रिक्रूट से कहता है, जैसे कि सभी जानते हैं, 107 साल पहले हमारे अलाव टाइटन्स ने लगभग पूरी मानव जाति को खत्म कर दिया था। उसके बाद हमारे पूर्वजों ने विशाल दीवारें बनाई जिन्हें टाइटन्स पार नहीं कर सके, और इस तरह उन्होंने एक सुरक्षित और टाइटन मुक्त इलाका हासिल कर लिया। यानी ऐसा 5 साल पहले तक ही था। मुझे यकीन है कि तुम में से कई लोग 5 साल पहले वहां मौजूद थे जब फिर से एक ट्रेजेडी हुई थी। हमने 100 साल की शांति की कीमत एक ट्रेजेडी से चुकाई है। उस समय के खतरे को देखते हुए हम कोलोसस टाइटन के अचानक प्रकट होने का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। जब भी वो वक्त आएगा
तुम्हारा फर्ज होगा कि तुम इंसानियत को इस बोझ से मुक्त करें और टाइटन के खतरे के खिलाफ खड़े होने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दें। फिर कमांडर शेडिस जोर से चिल्लाकर कहता है, डेडिकेट योर हार्ट। सारे सोल्जर एक साथ चिल्लाते हैं, यस सर सर। फिर कमांडर शेडिस कहता है, आज तुमने अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग पूरी कर ली है। अब मैं तुम में से उन 10 लोगों के नाम बताऊंगा जिन्होंने ट्रेनिंग में सबसे अच्छे नतीजे पाए हैं। अगर मैं तुम्हारा नाम पुकारूं तो आगे आना। क्लास में सबसे आगे है मिकासा एकरमन, सेकंड रेनर ब्राउन, नंबर 3 बर्टोल्ड हूवर, नंबर 4 एनी लियोनार्ड, नंबर 5 एरन येगर, नंबर 6 जीन क्रिस्टेन, नंबर 7 मार्को बॉट, नंबर 8 कॉनी स्प्रिंगर, नंबर 9 साशा ब्लॉज और नंबर 10 क्रिस्टा लेंस। तुम सब टॉप 10 में हो। एरेन मन में कहता है, आखिरकार मैंने कर दिखाया। अगली बार हमारी बारी होगी। अगली बार इंसान टाइटन्स को खा जाएंगे। कमांडर शाडिस कहता है, अब जब तुमने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली है तो तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है। दात गार्निसन रेजिमेंट, जो दीवारों को मजबूती देती है और सभी शहरों की रक्षा करती है। दद सर्वे कॉर्प्स रेजिमेंट, दीवारों के बाहर टाइटन्स के ही इलाके में उन्हें चुनौती देकर वे अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहती हैं। एंड द मिलिट्री पुलिस ब्रिगेड रेजिमेंट, जो राजा की प्रजा पर कंट्रोल रखती है और शांति बनाए रखती है। बेशक तुम नए रिक्रूट्स में से सिर्फ वही 10 लोग मिलिट्री पुलिस ब्रिगेड ज्वाइन कर सकते हैं जिनका स्कोर सबसे ज्यादा है। जल्दी ही मैं तुमसे पूछूंगा कि तुम किस ब्रांच में ज्वाइन होना चाहते हो। लेकिन अभी के लिए 104 ट्रेनिंग कॉर्प्स को ऑफिशियली डिसमिस किया जाता है। ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्दी आएगा।